हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सब अच्छी तरह से होंगे। आज हम एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सोहनी महिवाल की अमर प्रेम कहानी। पंजाब की चिनाब नदी के तट पर तुला को एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया सोहनी। कुम्हार की बेटी सोहनी की खूबसूरती की क्या बात थी। उसका नाम भी सोहनी था और रूप भी सुहाना था। उसी के साथ एक मुगल व्यापारी के यहाँ जन्म लिया इज्जत बेग ने, जो आगे चलकर महिवाल कहा गया। इन दोनों के किस्से पंजाब ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर हैं। घुमक्कड़ इज्जत बेग ने पिताजी से अनुमति लेकर देश भ्रमण का फैसला किया। दिल्ली में दिल नहीं लगा तो लाहौर चला गया। वहाँ भी उसे सुकून नहीं मिला तो वो घर लौटने लगा। रास्ते में वो पंजाब में एक जगह रुककर तुला के मिट्टी के बर्तन देखने गया, लेकिन उसकी बेटी सोहनी को देखते ही सब कुछ भूल गया। सोहनी के इश्क में गिरफ्तार इज्जत बेग ने उसी के घर में जानवर चराने की नौकरी कर ली। पंजाब में भैंसों को माहिया कहा जाता है, इसलिए भैंसों को चराने वाला इज्जत बेग को महिवाल कहलाने लगा। महिवाल भी गजब का खूबसूरत था। दोनों की मुलाकात मोहब्बत में बदल गई। जब सोहनी की माँ को ये बात पता चली तो उसने सोहनी को फटकारा। तब सोहनी ने बताया कि किस तरह उसके प्यार में व्यापारी महिवाल भैंस चराने वाला बना। उसने ये भी चेतावनी दी कि यदि उसे महिवाल नहीं मिला तो वो जान दे देगी। सोहनी की माँ ने महिवाल को अपने घर से निकाल दिया। महिवाल जंगल में जाकर सोहनी का नाम ले लेकर रोने लगा। उधर सोहनी भी महिवाल के इश्क में दीवानी थी। सोहनी की शादी किसी और से कर दी गई, लेकिन सोहनी ने उसे कबूल नहीं किया। उधर महिवाल ने अपने खून से खत लिखकर सोहनी के पास भेजा। खत पढ़कर सोहनी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहूंगी। जवाब पाकर महिवाल ने साधु का भेष बनाया और सोहनी से जा मिला। दोनों की मुलाकातें होने लगी। सोहनी मिट्टी के घड़े से तैरती हुई चिनाब के एक किनारे से दूसरे किनारे आती और दोनों घंटों प्रेम मग्न होकर बैठे रहते। इसकी भनक जब सोहनी की भाभी को लगी तो उसने सोहनी का पक्का घड़ा बदलकर मिट्टी का कच्चा घड़ा रख दिया। सोहनी को पता चल गया कि उसका घड़ा बदला गया है, फिर भी महिवाल से मिलने की ललक में वो कच्चा घड़ा लेकर चिनाब में कूद पड़ी। कच्चा घड़ा पानी के संपर्क में आते ही टूट गया और वो पानी में डूब गई। दूसरे किनारे पर नदी में पैर लटकाए महिवाल सोहनी का इंतजार कर रहा था। जब सोहनी का मुर्दा जिस्म उसके पैरों से टकराया तो अपनी प्रियतमा की ऐसी हालत देखकर महिवाल पागल हो गया। उसने सोहनी के मुर्दा जिस्म को अपनी बाहों में थामा और चिनाब की लहरों में गुम हो गया। सुबह जब मछुआरों ने अपना जाल डाला तो उन्हें जाल में सोहनी महिवाल की लाश मिली, जो मरकर भी एक हो गए थे। गांव वालों ने उनकी मोहब्बत में एक यादगार स्मारक बनवाया, जिसे मुसलमान मजार और हिंदू समाधि कहते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत का कोई मजहब नहीं होता। आज सोहनी और महिवाल भले ही हमारे बीच ना हों, लेकिन जिंदा हैं उनकी अमर मोहब्बत। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द ही किसी नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। यह कहानी पूरी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।